पूर्वांचल की सियासत में अतीक अहमद का नाम भले ही अब अतीत का हिस्सा हो, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत आज भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती दिखाई देती है। और इसी कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है, पूजा पाल। अतीक अहमद के बेटे के मौत के बाद उनके भाइयों के पैरोल पर बाहर आने और जनाजे में शामिल होने के दौरान सामने आए कुछ वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पुलिस से झड़प, टोल पर हंगामा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने जैसे आरोपों के बाद कुछ वाहनों पर कार्रवाई भी हुई। अब इसी पूरे मामले को लेकर चायल से विधायक पूजा पाल ने अतीक परिवार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। भदोई के एक कार्यक्रम में पूजा पाल ने कहा कि कुछ लोगों की सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती और अतीक परिवार को लेकर उन्होंने बेहद सख्त टिप्पणी की। लेकिन पूजा पाल का अतीक परिवार से टकराव आज का नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 2 दशक पुरानी उस कहानी से होती है जिसने पूजा पाल की पूरी राजनीतिक पहचान बदल दी। उनके पति राजू पाल कभी अतीक अहमद के करीबी माने जाते थे, लेकिन जब अतीक अहमद सांसद बने और अपने भाई अशरफ को विधानसभा पहुंचाना चाहते थे, तब राजू पाल ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। इसके बाद राजू पाल की हत्या करा दी गई और इसी घटना ने पूजा पाल को राजनीति में ला खड़ा किया। पूजा पाल ने अतीक और अशरफ के खिलाफ अपनी लड़ाई को राजनीतिक मुद्दा बनाया। वो बसपा के टिकट पर विधायक बनी, फिर समाजवादी पार्टी में गई, लेकिन 2023 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट करने के बाद उनकी राजनीति ने पूरी तरह करवट ली। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होकर उन्होंने अतीक के खिलाफ हुई कार्रवाई का समर्थन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार करती दिखाई दी और बाद में समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। आज पूजा पाल बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और चायल से विधायक हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि पूजा पाल की राजनीति सिर्फ अतीक विरोध तक सीमित नहीं दिखाई देता। उनके सामने बीजेपी के लिए कई राजनीतिक समीकरण एक साथ खड़े होते हैं। पाल समुदाय और गैर यादव पिछड़े वर्गों के बीच एक मजबूत चेहरा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक महिला नेता की पहचान और अतीक परिवार के खिलाफ उनकी पुरानी लड़ाई, इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि चर्चा इस बात की भी है कि आने वाले चुनाव में पूजा पाल उस इलाके में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है जहां कभी अतीक अहमद का राजनीतिक प्रभाव माना जाता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ अतीक परिवार की अगली पीढ़ी के भी राजनीति में उतरने की अटकलें तेज है। एमआईएम की तरफ से अतीक के बेटों को चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा है। अतीक परिवार का एमआईएम से जुड़ाव भी इस संभावना को और हवा देता है। ऐसे में पूर्वांचल में आने वाले दिनों में एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ पूजा पाल, जिनकी राजनीति अतीक विरोध से बनी, और दूसरी तरफ अतीक परिवार की अगली पीढ़ी जो उनके राजनीतिक प्रभाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। अब असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई होगी या फिर पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार होगा। क्या पूजा पाल बीजेपी के लिए एक बड़े पिछड़े और महिला चेहरे के तौर पर उभरेंगी या फिर अतीक परिवार की अगली पीढ़ी इस पूरे समीकरण को नई दिशा देगी। फिलहाल चुनाव अभी दूर है, लेकिन पूर्वांचल की सियासत में इसकी पटकथा लिखी जाती हुई जरूर दिखाई दे रही है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए तरुण प्रभा। शुक्रिया।